सबको नमस्ते और थैंक यू कि आप सबने आज मुझे ज्वाइन किया है। मैंने सबको म्यूट किया हुआ है। अगर आप लोगों ने बात करनी हो तो हाथ उठा लीजिएगा, आई विल अनम्यूट यू। और प्रोग्राम स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम अशोक कुमार को ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं। अभी राम जी ने 2 या 3 गाने याद दिला दिए अशोक कुमार के, जो मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं। ऐसा ही होता है, हर बार कोई ना कोई ऐसा गाना याद आ जाता है जो कि इंक्लूड नहीं किया हुआ। एनीवे, जो किए हैं उसको एंजॉय करते हैं। लेट्स एंजॉय द मेडली फर्स्ट एंड देन द मेन सॉन्ग। मेडली में वो गाने हैं जो मैं मेन में नहीं ले सका, बट आई लव देम, आई लव ऑल दो सॉन्ग्स। तो आइए, बहुत प्यारे प्यारे गाने हैं, इनको सुनते हैं। सब अशोक कुमार को डेडिकेट किए हुए, या उन्होंने खुद गाए हैं या उनके ऊपर पिक्चराइज्ड है। आइए, लेट्स लिसन टू देम। लेट्स स्टार्ट। बदले बदले में छुपे चांद ने कुछ मुझसे कहा है, हमने भी सुना है। दो चांद चमकते हैं, मैं किस चांद को देखूं? दो चांद चमकते हैं, मैं किस चांद को देखूं? उस चांद को मैं छोड़ के किस चांद को देखूं? वो चांद तो दुनिया का है, ये चांद मेरा है। हमने भी सुना है, बदले में छुपे है दिल तो कहीं ले चल, ले चल, ले चल, उस देश जहां धरती आकाश से मिलती हो, एक ख्वाब की दुनिया हो, एक रूप की बस्ती हो। मैं बन के चिड़िया बन के बन बन बोलूं रे। मैं बन का पंछी बन के संग संग डोलूं रे। मैं बन के चिड़िया बन के बन बन बोलूं रे। मैं बन का पंछी बन के संग संग डोलूं रे। चलो हसीन गीत एक बनाए, वो गीत फिर बना के गुनगुनाए। चलो हसीन गीत एक बनाए, वो गीत फिर बना के गुनगुनाए। ख्यालों को चलो जरा सजाए, नशे में क्यों न झूम झूम जाए। आहा, आहा, चलो हसीन गीत एक बनाए। वो गीत डोल रही है, डोल रही है, डोल रही है नैया, डोल रही है नैया मेरी, डोल रही है नैया। आहो हो 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 हो। नया डोला सजनिया, नया डोला सजनिया, मौज करने के लिए है दुनिया, दुनिया मौज करने के लिए है दुनिया। अरे देने को तैयार हूँ मैं सहारा, सहारा ना होने दूंगा मैं प्यार तेरा आवारा, आवारा। मैं अंगूर तू है बेल, तेरा मेरा होगा मेल, मैं अंगूर तू है बेल, तेरा मेरा होगा मेल। सारी दुनिया हमको देखे खेले प्यार का ऐसा खेल, ले ले वादे, हाँ हाँ वादे मेरे सच्चे, ये इरादे, हाँ इरादे नहीं कच्चे।
नाव चली, नानी की नाव चली, मीना की नानी की नाव चली लंबे सफर पे। सामान घर से निकाले गए, नानी के घर से निकाले गए, इधर से उधर से निकाले गए और नानी की नाव में डाले गए। एक चतुर नार कर कर श्रृंगार, एक चतुर नार कर कर श्रृंगार, ढाड़े अपने द्वार जिया निक सुजात, एक पलक मार हंस मोरा मन लीनो, ऐसी चतुर नार कर कर श्रृंगार। एक चंद्र किरण चंदा सिबरन, मैं तो आया हूँ सनद तोरे नेक नजर, एक पलक मार हंस मोरा मन लीनो, ऐसी चतुर नार कर कर श्रृंगार, एक चतुर नार कर। धागे नाके नाके देनी रूप मती रूप मेनी, धागे नाके नाके देनी रूप मती रूप मेनी, रूप धागे नाके देनी रूप मती रूप मेनी, धागे नाके देनी रूप मती रूप मेनी, धागे नाके देनी रूप मती रूप मेनी। दादिनी को टिक्की झादिनी चिंदा, टिक्की झादिनी दादिनी चिंदा, टिक्की झादिनी चिंदा। गुरु अपने बोल में जवाब दूं? हाँ बोलिए बोलिए। हाय हाय काट के भागा भैया को, काट के भागा कुत्ता, काट के भागा पागल कुत्ता, काट के भागा कुत्ता। दिग धाड़ा धाड़ा कटा दिग धाड़ा कटा दिग धाड़ा कटा दिग धाड़ा, काटा 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 कुत्ता काटा काटा कुत्ता काटा काटा कुत्ता काटा काटा। कुत्ता खाते काटा तक घिसते घूमते खट खटा भिंग भिंग खटा भिंग भिंग खटा भिंग, कुत्ता काटे तू भी काट, कुत्ते की धूम को काट, काटा कोई नहीं काटा कोई नहीं काटा कोई। के ताज के धप के धाग के ताज भैया, कुत्ते को पकड़ कर लपट झपट कर धूम को काटे भैया। तप के धैया के कत धैया के रीता धारी रीता धुत्ता काटे भैया काटे कुत्ता काटे कुत्ता भैया दोनों काटे। सबको नमस्ते अगेन। अशोक कुमार पर प्रोग्राम कर रहे हैं। आपने एक मेडली सुनी उनके गानों की। जो मेडली में मैंने फिल्में यूज़ की हैं उनका गाने का आपको नाम फिल्मों के बता दूं। द फिल्म्स आर शतरंज, चल चल रे नौजवान, चोरी मेरा काम, शोले, अछूत कन्या, शिकारी, आशीर्वाद, शौकीन और झूला। ये फिल्में हैं जिनके मैंने गाने यूज़ किए हैं। कोई पर्टिकुलर गाने के बारे में आपने कुछ पूछना कहना हो तो मुझसे बता दीजिएगा। आप अपना हाथ उठा लीजिएगा, वी विल टॉक अबाउट इट। आज हम अशोक कुमार के गानों पे बात करने वाले हैं। अशोक कुमार वॉज वन ऑफ दोज एक्टर। राम जी, आपने कुछ कहना है? अपने आप को अनम्यूट करिए। जी, अशोक कुमार is the first rap singer of India. यस, करेक्ट, एब्सोल्युटली। इसमें मेडली में दो है, एक और भी है कि रेलगाड़ी वाली। हाँ, है ना, है। ठीक कहा आपने। So three songs इसके है before rap was even introduced. यस, करेक्ट। अशोक कुमार के नाम पर, थैंक यू राम जी, अशोक कुमार के नाम पे बहुत कुछ फर्स्ट हो जाएगा अगर हम कब बोलना शुरू करेंगे तो। वी वॉज वन ऑफ दोज हीरोज जो कि इंडियन आइडल, इंडियन स्क्रीन के ऊपर पहले, क्या कहा जाए, उनको सुपरस्टार आइडल थे जिनको लोग अपना सुपरस्टार हीरो माना करते थे। लोग इतने ज़्यादा फ़ैन थे उनके उन दिनों में। ये तो आपको पता ही है, देवानंद हिमसेल्फ वॉज अ फ़ैन ऑफ अशोक कुमार। तो ये सारी बातें हम पढ़ते सुनते आए हैं शुरू से। अशोक कुमार के साथ ये है कि वो गाने गाते भी थे और ही वॉज नॉट अ ट्रेंड सिंगर, बट ही बिकेम अ सिंगर फॉर दी पर्पज़ की फिल्मों में एक्ट करने के लिए गाना गाना पड़ता था उन दिनों में, खुद ही गाना पड़ता था। तो उन्होंने खुद भी गाए और फिर अच्छे हो गए गाना गाने में। एंड देन ही ऑल्सो हैड बोरोड वॉइस फ्रॉम अदर्स, तो उन्होंने दूसरी आवाज़ों में भी बहुत गाने गाए हैं फिल्मों में। हम एक प्रोग्राम में तो सारे अशोक कुमार के गाने कवर कर नहीं सकते, इतने ज़्यादा गाने हैं उनके, बट वॉट एवर हैव गैदर्ड, चलिए इसको सुनना शुरू करते हैं। सबसे पहला गाना आपको मैं सुनाने वाला हूँ। 1946 की फिल्म है उत्तरा अभिमन्यु। फिल्म का नाम है उत्तरा अभिमन्यु। ये 1946 की फिल्म है। इसका म्यूज़िक एस.एन. त्रिपाठी का है, श्रीनाथ त्रिपाठी का, और इसको लिखा है गाने को सरस्वती कुमार दीपक ने। ये सर्वोत्तम बादामी की डायरेक्शन थी। सर्वोत्तम बादामी बहुत बहुत महान, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। मैं कई बार मिला हूँ उनको।
लेकिन मैंने उनसे कोई बातें नहीं खास की सिवाय इसके कि हेलो हाय और वगैरह। बट आई हैवंट स्पोकन मच टू हिम इवन दो आई मेट हिम मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि उनके बादामी हाउस के अंदर हमारी फिल्म स्क्रीनिंग होती थी बैंगलोर में। सो इसलिए मैं मिलता था उनसे रेगुलरली। सर्वोत्तम बादामी ने पहले जो महबूब खान ने फिल्में डायरेक्ट की हैं उसके पहले भी फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की हैं। अनिल बिस्वास के लिए भी उन्होंने काफ़ी फिल्में डायरेक्ट की हुई हैं। अनिल बिस्वास के म्यूजिक में भी सर्वोत्तम बादामी ने, ही वॉज अ वेरी वेल नोन डायरेक्टर फॉर हिंदी फिल्म्स। कन्नड़ी का थे, बेंगलोर के रहने वाले, बादामी फैमिली के, बड़ी अच्छी वेल नोन फैमिली है उनकी। एनीवे इनकी हीरोइन इस फिल्म में शांता आप्टे हैं। उत्तराभिमन्यु में अशोक कुमार खुद एक्ट कर रहे हैं और खुद गा रहे हैं। तो पहला गाना अशोक कुमार का सुन लेते हैं, उत्तराभिमन्यु से आइए। लाज भरे लाज भरे नैनन में अधिक सुधा भरो ना, सखी अधिक सुधा भरो ना। लाज भरे नैनन में अधिक सुधा भरो ना, सखी अधिक सुधा भरो ना। व्यथित हृदय की विफलता को उग्र अधिक करो ना, व्यथित हृदय की विफलता को उग्र अधिक करो ना, करो ना करो ना करो ना। लाज भरे नैनन में अधिक सुधा भरो ना, सखी अधिक सुधा भरो ना। अंग ऊपर नव यौवन धर कर, अंग ऊपर नव यौवन धर कर, रस भरे अधर ऊपर स्मृत धर कर, रस भरे रस भरे रस भरे अधर ऊपर स्मित धर कर। हे मन मोहिनी, हे मन मोहिनी, मेरे मन को मूर्छित अब करो ना, करो ना करो ना करो ना। लाज भरे नैनन में अधिक सुधा भरो ना, सखी अधिक सुधा भरो ना। हे ललना छल करो ना, हे ललना, हे ललना छल करो ना, झलक झलक इतना धरो ना, झलक झलक इतना धरो ना। पल पल रूप झलक झलका कर चित चलित करो ना, करो ना करो ना करो ना। लाज भरे नैनन में अधिक सुधा भरो ना, सखी अधिक सुधा भरो ना। ये सरस्वती कुमार दीपक इसके राइटर हैं, लिरिसिस्ट हैं, और बहुत ही प्यारा गाना है। क्या प्यारा गाना है, कितनी मधुर धुन है इसकी, कितनी स्वीट ट्यून है इसकी। बड़ा दिल करता है इसको सुनते रहो। मैं तो बड़े प्यार से इसको सुनता हूँ कई बार, और कई बार सुनता रहता हूँ, 2 बार 3 बार 4 बार। मुझको बहुत अच्छा लगता है। नो कंप्लेंट्स अबाउट अशोक कुमार सिंगिंग इन दिस सॉन्ग, ही हैज़ डन अ ब्यूटिफुल जॉब। और प्योर हिंदी के लिरिक्स हैं, बड़े अच्छे लगते हैं सुनने में, है ना। उग्रता और मत भरो, एंड दे आर ब्यूटिफुल लिरिक्स। चलिए, हमने एंजॉय किया इस गाने को। जी, शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग तो ली नहीं, उन्होंने कभी शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग नहीं ली थी अशोक कुमार ने। उनको जितनी भी ट्रेनिंग थी वो सरस्वती देवी जो म्यूजिक डायरेक्टर थी उनकी, न्यू इसके बॉम्बे टॉकीज की, उन्होंने ही उनको कराई थी वो ट्रेनिंग सारी, कि मैं जो सिखाती हूँ उस तरह सीख लो बस। दैट्स हाउ ही लर्नड। तो ये अशोक कुमार की एक खूबी थी कि वो बॉम्बे टॉकीज में रहते रहते सरस्वती देवी से सीखते थे साथ साथ, एंड दैट्स हाउ ही लर्न टू सिंग वॉट एवर ही कुड सिंग। बट दिस वॉज हिज ओन वॉइस। और ये 1946 की फिल्म थी उत्तराभिमन्यु, ब्यूटिफुल सॉन्ग।
अगला गाना मैं आपको सुनाता हूँ. दिस इज इन रफीज वॉइस. दिस इज द फर्स्ट टाइम रफी लेंट हिज वॉइस टू अशोक कुमार. दिस इज फ्रॉम सी रामचंद्रा's साजन इन 1947. यही गाने थे साजन का और इसके एक साल पहले का गाना सफर का. दो रफ़ी साहब के गाने जो कि रफ़ी साहब की जिंदगी के पहले ऑल इंडिया हिट गाने थे. सो आपको ये पता होना चाहिए कि मोहम्मद रफ़ी को पहले ऑल इंडिया हिट गाने सी रामचंद्रा ने दिए थे, दोनों, सफर में भी और साजन में भी. और साजन ये फिल्म थी 1947 की. दिस सॉन्ग हैज बीन रिटन बाय मोती बीए. और ये सोलो सुना रहा हूँ आपको रफ़ी का. इसका डुएट भी है ललिता देवलकर के साथ. ये किशोर साहू की डायरेक्शन थी इस फिल्म में. फिल्मिस्तान की फिल्म थी. रेहाना और अशोक कुमार हीरो हीरोइन थे इसके. ये वो फिल्म थी जो 12 अगस्त 1947 को, 12 अगस्त 1947 को मेरे फादर ने नाइट शो में लाहौर में देखी थी छुपे रहने के लिए. एंड आफ्टर सीइंग द मूवी ही लेफ्ट लाहौर एंड केम टू इंडिया बिकॉज डिवीजन 14th को डिवाइड हो गया था. तो दिस वॉज द लास्ट डे ही वॉज इन लाहौर एंड ही सॉ द मूवी इन लाहौर ऑन 12 अगस्त इन अ नाइट शो. एनीवे, ये तो पर्सनल मेमोरीज दूसरी बात होती है. लेकिन आइए इस गाना को सुनते हैं. मेरे फादर भी इस गाने को बहुत याद किया करते थे और कहते थे कि बड़ा मधुर गाना था और ये ऑल इंडिया हिट गाना था. और वो बहुत प्राउड फील करते थे मेरे फादर. प्राउड इसलिए फील करते थे कि साड हमारे लाहौर का लड़का है ये रफ़ी जो इतना हिट हो गया है. ये मेरे फादर बोला करते थे मुझे. चलिए गाना सुनते हैं. लेट्स लिसन टू द सॉन्ग. आइए. हमको तुम्हारा ही आसरा, तुम हमारे हो न हो, लब पे तुम्हारा ही नाम है, तुम हमारे हो न हो, हमको तुम्हारा ही आसरा. आंखों में कुछ मुस्कुरा दिया, होंठों को भी कुछ दबा दिया, आंखों में कुछ मुस्कुरा दिया, होंठों को भी कुछ दबा दिया. मैंने जो पूछा सवाल तो पलकों को नीचे झुका दिया, दुनिया ही मेरी बदल गई, तुम हमारे हो न हो, हमको तुम्हारा ही आसरा. धड़कन में तुम हो बसी हुई, धड़पन में तुम हो बसी हुई, धड़कन में तुम हो बसी हुई, धड़पन में तुम हो बसी हुई. लेकिन हम तुम ना मिल सके, कैसी ये बेबसी हुई, आंखों में जलता चराग है, तुम हमारे हो न हो, हमको तुम्हारा ही आसरा. दौलत नहीं मुझको चाहिए, ऐश और इशरत ना चाहिए, दौलत नहीं मुझको चाहिए, ऐश और इशरत ना चाहिए, दोनों जहां के मुकाबिले तेरी मोहब्बत ही चाहिए. हम तो तुम्हारे हैं हो चुके, तुम हमारे हो न हो, हमको तुम्हारा ही आसरा, तुम हमारे हो न हो, हमको तुम्हारा ही आसरा. जी, ये
रफ़ी का तो कमाल है ही, और उतना ही कमाल सी रामचंद्रा का है। उनकी ट्यून्स का तो ही वॉज अ गोल्डन टच मैन। सी रामचंद्रा को तो जितना आप सुने उतना दिल खुश होता रहता है। और रफ़ी साहब की आवाज़ का क्या कमाल है, इस नई आवाज़ का। 1946 46 में रफ़ी साहब वुड हैव बीन, ही वाज बोर्न इन 1920 23 आई थिंक, है ना। तो ही वुड हैव बीन जस्ट 23 इयर्स ओल्ड। वट नहीं, 24 में पैदा हुए थे रफ़ी साहब, तो ही वुड हैव बीन 22 इयर्स ओल्ड। रफ़ी साहब 24 में पैदा हुए हैं, 24/12/24 ये उनका डेट ऑफ बर्थ है। तो ही वुड हैव बीन 22 इयर्स ओल्ड रफ़ी साहब। क्या वाह, मस्त गाना है एकदम, दिल खुश हो जाता है सुन के। आइए, ऑल इज लाइफ, सीरा चंद्रा गेम, लवली सॉन्ग्स, ऑल इज लाइफ, ऑल इज लाइफ। बहुत कमाल गाने दिए हमें रामचंद्रा ने हमको। नहीं, डुएट नहीं बजाऊंगा। ललिता देवलकर, हाँ ललिता देवलकर सुधीर फड़के की वाइफ हैं, जिसने भी लिखा वो ठीक लिखा है इन्होंने। सुधीर फड़के से उन्होंने मैरिज की थी। और पांडे जी बता रहे हैं कि लाज भरी वॉज काफ़ी, राग काफ़ी। अगला गाना सुनते हैं। अगर इस गाने को ना बजाया जाए तो अशोक कुमार का गाने कंप्लीट होंगे ही नहीं कभी। पर किस्मत का गाना 1943, धीरे धीरे आ रे बादल, ये अनिल दा का म्यूजिक है, अनिल विश्वास का। और इसको प्रदीप ने लिखा हुआ है, लिरिक्स बाय प्रदीप। और ये ज्ञान मुखर्जी की डायरेक्शन में फिल्म बनी थी बॉम्बे टॉकीज की। दिस वॉज द फिल्म दैट रैन 3.5 years कॉन्टिन्यूसली। पहले इसका वही रिकॉर्ड बना हुआ था। मैंने शायद ये पहले भी इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है। कलकत्ता के रॉक्सी थिएटर में ये चली थी 3.5 साल। मैं एक बार गया था रॉक्सी में, मैनेजर को मिलके बात की, तो उसने मेरे को एक उनके जो सीढ़ियों के पास विंडो थी, विंडो में एक छोटी सी ट्रॉफी दिखाई थी रखी हुई, कि ये देखिए ये ट्रॉफी मिली हुई है हमको, कि हमारे यहाँ 3.5 साल किस्मत चली थी, उसकी हमको ट्रॉफी मिली हुई है। मैंने देखी हुई है वो ट्रॉफी, पता नहीं अब कहाँ रखी है उन्होंने, नहीं रखी। रॉक्सी सिनेमा है भी कि नहीं ये भी नहीं मुझे पता कलकत्ता में, अब आई हैव नो आइडिया। एनीवे, ये फिल्म थी उनकी। ये गाना दोनों अशोक कुमार की आवाज़ में भी है और अरुण मुखर्जी की आवाज़ में भी है। इसी गाने को जब इन्होंने रिकॉर्ड किया था अशोक दा ने अपनी आवाज़ में, और अरुण मुखर्जी जो थे वो इनके मामा के बेटे थे अशोक कुमार के। तो अरुण मुखर्जी ने इनको आकर कहा कि अगर हीरो ही सब गाना गाते रहेंगे तो सिंगर्स का क्या होगा, हम लोग ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम गा ही नहीं पाएंगे कभी। तो अशोक कुमार ने कहा चलो अब मैं गाना नहीं गाऊंगा, तुम गाओ इसको। तो उन्होंने फिर अरुण मुखर्जी से भी ये गाना रिकॉर्ड करवाया था। आइए हम गाना का सुनते हैं। आई थिंक वी हैव दी अशोक कुमार वर्जन, बट वील प्ले द सॉन्ग एंड लिसन टू द सॉन्ग। धीरे धीरे इज एन आइकॉनिक सॉन्ग ऑफ इट्स टाइम, 1943। लेट्स एंजॉय द सॉन्ग, अनिल विश्वास का म्यूजिक। धीरे धीरे आ रे बादल, धीरे आ रे बादल, धीरे धीरे जा। मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल न मचा। धीरे धीरे रात धुंधली हो गई है, सारी दुनिया सो गई है। रात धुंधली हो गई है, सर हिला के कह रहे हैं फूल क्यारी में सो गई, सो गई, सो गई, सो गई लैला किसी की इंतजारी में, सो गई लैला किसी की इंतजारी में। मेरी लैला को बादल तू नजर न लगा, तू नजर न लगा, ओ बादल तू नजर न लगा। मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल न मचा। धीरे धीरे ओ गाने वाले धीरे गाना, गीत तू अपना क्यों, अरे टूट जाएगा किसी की आंख का सपना,
टूट जाएगा किसी की आंख का सपना। चुपके कह रहा है, चुपके कह रहा है मुझसे मेरा दिल। आ गई देखो मुसाफिर प्यार की मंजिल, मुसाफिर प्यार की मंजिल। कौन गाता है रुबाई रे, फिर ये किसकी याद आई रे, फिर ये किसकी याद आई रे। किसने पहना दी, हाँ बोलो, किसने पहना दी है मुझको प्रेम की माला। किसने मेरी जिंदगी का रंग बदल डाला, हाँ रंग बदल डाला। तुम कहोगे प्रीत इसको, तुम कहोगे प्यार, मैं कहूँ हाँ मैं कहूँ तो दिल मिले हैं हिल गया संसार। मैं कहूँ तो दिल मिले हैं हिल गया संसार। दो दिलों की ये कहानी, दो दिलों की ये कहानी, तू भी सुनता जाओ बादल, तू भी सुनता जाओ। ये जो को सिंगर हैं ये अमीर भाई कर्नाटकी हैं। ये जो साथ गा रही हैं, इन्होंने अमीर भाई कर्नाटकी ने अरुण कुमार के साथ भी गाया, अशोक कुमार के साथ भी उन्होंने ही गाया है। अमीर भाई कर्नाटकी ने बड़ा सुंदर गाया है, क्या प्यारा गाती थी अमीर भाई, वाह। मजा आ गया सुन के उनका पार्ट। कभी अमीर भाई पे प्रोग्राम कर लूंगा एक, दिल कर रहा है कि उन पे प्रोग्राम करूं, जरूर करूंगा अमीर भाई पे प्रोग्राम। हार्दिक जी, आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। नमस्ते। नमस्ते हार्दिक जी, बताइए। ये गाना जो है इसकी एक और विशेषता ये है, देखिए अशोक कुमार जी ने शास्त्रीय संगीत की तालीम नहीं ली थी, ये बात सही है। जो कुछ सीखा वो बॉम्बे टॉकीज में सरस्वती देवी से सीखा। लेकिन अ, उनका जो ननिहाल था, मतलब अरुण कुमार मुखर्जी के पिताजी, मतलब उनके जो मामा थे, उनके ननिहाल में शास्त्रीय संगीत का बड़ा माहौल था। और उनके नाना के कुछ क्लासिकल बंगाली रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल है। मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। तो मतलब जिसे हम कहते हैं कि ननिहाल का भी जो संस्कार है वो बच्चे पर आता है, तो वो इन पर आया था, अशोक कुमार पर। और ये गाने में आप एक चीज नोटिस करिए कि जो अ, बीच में जहां गाना साइलेंट होता है, वो गाने वाले जरा धीरे गाना, और वो बीच में विस्परिंग होता है, गीत तू अपना टूट जाएगा। अब इसमें बात ये है, अनिल विश्वास का कमाल है वो, इसमें जिस तरह से लयकारी की गई है गायक द्वारा। ये लयकारी क्या होती है ये पांडे जी समझ जाएंगे, क्योंकि वो शास्त्रीय संगीत को समझते हैं। यहाँ अशोक कुमार ने जितनी सुंदर ढंग से गाना उठाया है, वो साइलेंट रिदम में भी लय को पकड़कर, वो अद्भुत बात है। और वहां पता चलता है कि वो अच्छे गायक थे, यदि उनका इस्तेमाल गायक के तौर पर अच्छे से किया गया होता। और आमिर भाई के साथ गाना, इट्स अ बिग चैलेंज ऑन दैट टाइम, बिकॉज आमिर भाई कर्नाटक की बहुत बड़ी गायिका थी। थैंक यू हार्दिक जी, थैंक यू, बहुत अच्छा बताया आपने। मुझको याद आया कि मैंने ये बात अनिल दा को पूछी थी, अनिल विश्वास को। तो उन्होंने मुझे हाँ बताया कि मैंने गाकर ही ट्रेन किया था अशोक कुमार को, कि जैसे मैं गा रहा हूँ तुम उसी तरह गाओ। तो मैंने गा गा कर उसको, अशोक कुमार को ट्रेन किया था। तो हाउ एवर आई सैंग, ही सैंग इन द सेम वे। तो उन्होंने उस हाँ तरह ही गाया है। बट अशोक कुमार ने, आपने ठीक बताया, बहुत अच्छा निभाया है, बहुत ही अच्छा। हाँ ऑब्वियसली हिज वॉइस वॉज वेल ट्रेन्ड। और ये आपने ठीक बताया, उनका ननिहाल बनारस में था। तो ये हाँ। बनारस के मुखर्जी फैमिली के लोग थे, जो, सॉरी, और जो उनके और मामा शर्मा वगैरह जी, और शर्मा जी, बंगाली रोते हैं ने तो भी सुर में रोते हैं। वो थे। धरती ही ऐसी है। तो ये कुमुद लाल जो था वो भी इसी तरह का था।
ठीक बात है। वैसे यश किशोर कुमार को भी तो वही मिला है ना सारा। बिल्कुल बिल्कुल वही जीन्स बिल्कुल मिले हैं ना। ठीक कहा आपने। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। चलिए अगले गाने पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पर। और ये सुन लेते हैं फिर एक बार। मैं आपके लिए अनदर सॉन्ग फ्रॉम सी रामचंद्रा लेकर आया हूँ। ये अरुण मुखर्जी की अपनी आवाज़ में गाया हुआ गाना है। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम ज्ञान मुखर्जी फिल्म। ये 1950 की संग्राम है। 1950 की संग्राम का गाना, वो उनका मुस्कुराना शर्माना चले जाना। ये ब्रजेंद्र गौड़ का लिखा हुआ गाना है, रिटन बाय ब्रजेंद्र गौड़ फॉर बॉम्बे टॉकीज संग्राम। ये नलिनी जयवंत हीरोइन थी इसकी। और इस फिल्म में गुरुदत्त असिस्टेंट डायरेक्टर थे। दिस वॉज अ फिल्म वेयर गुरुदत्त वॉज द असिस्टेंट डायरेक्टर। तभी से वो ज्ञान मुखर्जी को अपना गुरु मानते थे, गुरुदत्त। ये जो बॉम्बे की टॉकीज की किस्मत थी ना, जिसका पहले हमने गाना सुना, उसमें वो एंटी हीरो थे, अशोक कुमार। सो आप कह सकते हैं कि हिंदी फिल्मों में पहला एंटी हीरो का रोल अशोक कुमार ने किया है किस्मत में, विच वॉज अ सुपर हिट। उसके बाद लोगों ने उस तरह के रोल करने शुरू किए। और संग्राम में तो अशोक कुमार का रोल पूरा ही नेगेटिव था, टोटली नेगेटिव रोल। उन्होंने बिल्कुल नेगेटिव एज अ बैड मैन की तरह ही पूरा काम किया है फिल्म के अंदर। इनफैक्ट उस फिल्म के लगने के बाद लोगों ने उनको रिक्वेस्ट किया था कि इतना नेगेटिव रोल मत करा करिए, आप हमारे बहुत बड़े हीरो हैं, इसलिए डोंट डू इट। एनीवे, आइए ये गाना सुनते हैं। मेरा बहुत 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 प्यारा प्रिय गाना है ये। ऑफ कोर्स रामचंद्र का म्यूजिक है, कहा क्या जाए इसके बारे में। लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग, वो उनका मुस्कुराना। वो उनका मुस्कुराना शर्माना चले जाना, वो उनका मुस्कुराना शर्माना चले जाना, ये बात है जरा सी पर बन गया अफसाना, ये बात है जरा सी पर बन गया अफसाना। हम यूं तो बेखबर थे, बेहोश थे, गाफिल थे, अब होश जो आया तो दिल भी हुआ दीवाना, अब होश जो आया तो दिल भी हुआ दीवाना, यूं बात है जरा सी पर बन गया अफसाना, यूं बात है जरा सी पर बन गया अफसाना। हम जिनके हो चुके हैं वो जाने या न जाने, अपने किए थे हमने सीखा नहीं पछताना, अपने किए थे हमने सीखा नहीं पछताना, यूं बात है जरा सी पर बन गया अफसाना, यूं बात है जरा सी पर बन गया अफसाना। वो उनका मुस्कुराना शर्माना चले जाना, वो उनका मुस्कुराना शर्माना चले जाना, यूं बात है जरा सी पर बन गया अफसाना, यूं बात है जरा सी पर बन गया अफसाना। श्री रामचंद्र का प्यारा म्यूजिक, और सुन के लगता है जैसे चितलकर ही गा रहे हैं। ये उन्होंने गवाया ही वैसे है, फ्रॉम अरुण मुखर्जी। लगता है बिल्कुल कि चितलकर गा रहे हैं। एनीवे, दिस वाज हिज फिल्म संग्राम फॉर अशोक कुमार और ज्ञान मुखर्जी की डायरेक्शन। एंड अगला गाना जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो है उनकी 1950 की फिल्म। ये भी 50 की थी, संग्राम भी, ये भी 50 की। 1950 की बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म, बाइलिंगुअल बनी थी ये फिल्म, दो लैंग्वेजेस में, हिंदी में भी और बांग्ला में भी। ये फिल्म का नितिन बोस ने इसको डायरेक्ट किया था, नितिन बोस ने। फिल्म का नाम है मशाल।
मशाल अगर आपने नहीं देखी तो यू मस्ट सी इट। अवेलेबल है, उसका प्रिंट अवेलेबल है, आपको देखनी चाहिए। कुछ कहीं नहीं मिलेगा तो मेरे से डीवीडी ले लीजिएगा आके, बट मशाल आपको देखनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि बंगाली की समर मिलती है कि नहीं मिलती, क्योंकि मैंने नहीं उसको देखा। आई कुड नॉट फाइंड इट। मशाल जो है उसकी यूनिकनेस ये है कि ये बंकिम चंद्र चटर्जी की कहानी रजनी के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको मिलती है तो कहीं से लेकर रजनी पढ़िए, स्टोरी पढ़िए। बंकिम के जैसा दूसरा राइटर हमारे देश में पैदा नहीं हुआ। नॉट नो वन इक्वल्स बंकिम, नो वन इक्वल्स बंकिम इन दिस वर्ल्ड। सारी दुनिया में उनके जैसा राइटर नहीं आया बंकिम के जैसा। अगर आपने बंकिम की, खैर आप आनंद मठ तो सब जानते ही हैं, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा बंकिम को तो उठाइए और पढ़ना शुरू करिए। यू विल बी एनरिच्ड। वो कहते हैं ना, आपको एनरिचमेंट मिलेगी लिटरेचर पढ़ के। खैर, ये रजनी के ऊपर बेस्ड है उनकी कहानी, और बांग्ला में बनी थी समर और हिंदी में बनी थी मशाल। इसका म्यूजिक एस डी बर्मन का है। दिस वॉज द फर्स्ट एस डी बर्मन जेन्युइन बिग हिट। इसके पहले उन्होंने शबनम हिट दी थी। शबनम फिल्मिस्तान की जो थी, जो दिलीप कुमार और कामिनी कौशल की फिल्म थी, वो भी सुपर हिट फिल्म थी। उसके गाने बहुत हिट थे। मगर उसके बाद ये मशाल जो थी, इसने इसको, बर्मन को बॉम्बे में स्टैब्लिश कर दिया एज ए लीडिंग म्यूजिक डायरेक्टर। ही कुड देन डिमांड हिज टर्म्स। ये मशाल जो है, इसमें सुमित्रा देवी हैं। क्या ब्यूटी थी सुमित्रा देवी की, उफ, सो ब्यूटीफुल शी वॉज, क्या बताऊं आपको। इसमें सुमित्रा देवी हैं और इसमें रूमा है। रूमा देवी, जो किशोर कुमार से जिनकी शादी हुई थी। ये मशाल के दौरान ही दोनों की मोहब्बत हुई थी, किशोर कुमार और रूमा देवी की, ड्यूरिंग दिस। और दो कनु रॉय भी हैं इस फिल्म के अंदर। तो इस गाने को सुनिए, प्रदीप का लिखा हुआ गाना, और ये भी अरुण मुखर्जी ने गाया है। एंड लेट्स लिसन टू दिस लवली लवली एस डी बर्मन कॉम्पोजिशन फ्रॉम मशाल। आइए। जब तुमसे हमारे और हमसे तुम्हारे, जब तुमसे हमारे और हमसे तुम्हारे, वो थोड़े से दिन थे कितने प्यारे। जो हमने तुम्हारे संग में गुजारे, वो थोड़े से दिन, वो थोड़े से दिन थे कितने प्यारे। जाया करते थे नदी के किनारे, बैठे रहते थे गलबैया डारे। सारी दुनिया की सुध बुध बेचारे, गिना करते थे रात को हम तारे। आंखों आंखों में होते थे इशारे, ओ थोड़े से दिन थे कितने प्यारे। वो पीपल की छाँव में, वो पीपल की छाँव में मीठी मीठी बातें हमें याद हैं। वो सबकी नजर से छुपी मुलाकातें हमें याद हैं। वो शरारत, वो चुप्पी, वो प्यार भरी बातें हमें याद हैं। हमें याद है वो सारे नजारे, वो थोड़े से दिन थे कितने प्यारे। तुम तोड़ के बंधन सारे, जाते हो पराए द्वारे। हम बैठे यहाँ मन मारे, सारे जीवन की बात
कितने प्यारे, जब तुम थे हमारे और हम थे तुम्हारे, वो थोड़े से दिन थे कितने प्यारे। वो थोड़े से दिन थे कितने प्यारे। कितना स्वीट एक्सप्रेशन है ना ये, और कितना प्यारा गाना बनाया हुआ है बर्मन दादा ने ये आपको याद होगा, इस फिल्म में मन्ना डे का बड़ा पॉपुलर गाना था ऊपर गगन विशाल, वो भी इसी फिल्म का गाना है। लता मंगेशकर के गाने भी दो बहुत अच्छे हैं इस फिल्म के। आप कभी फिल्म देखिएगा, गाने सुनिए मशाल के, सब गाने बहुत प्यारे हैं, वेरी नाइस म्यूजिक। और इसकी जो बंगला वाली थी समर, उसमें पहली बार गीता और किशोर का एक डुएट था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम किशोर रिकॉर्डेड ए डुएट विद गीता। और वो जो गाना डुएट जो था उसका, उसी के ऊपर बाद में फिर आर डी बर्मन ने बरसात की एक रात में एक गाना बनाया था उसी ट्यून के ऊपर, जो समर में ट्यून थी उसी के ऊपर। तो खैर, जी हाँ, ऊपर गगन विशाल मन्ना डे की जिंदगी का पहला, हाँ, मन चली ओ मन चली, उसी के ऊपर बेस्ड है, जो समर का गाना था बंगला का, किशोर और गीता का। और ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये जो मन्ना डे का है, मन्ना डे ने कहा हुआ है कहीं पर कि उन्होंने 27 गाने गाए थे, 27 सॉन्ग्स बिफोर ऊपर गगन विशाल, एंड ही बिकेम एन असिस्टेंट टू एस डी बर्मन। वो खुद असिस्टेंट हो गए थे एस डी बर्मन के। तो जब ये गाना उनका रिलीज हुआ, ये पहला गाना था उनका जो जिंदगी का हिट गाना था, फर्स्ट सॉन्ग दैट मेड पीपल रियलाइज कि मन्ना डे कौन है, ऊपर गगन विशाल। ही वॉज सो ग्रेटफुल टू बर्मंदा फॉर दिस सॉन्ग, एंड दिस सॉन्ग मेड मन्ना डे व्हाट मन्ना डे वॉज। मन्ना डे की बात कर रहे हैं और अशोक कुमार की बात कर रहे हैं, तो अगले गाने पे आ जाता हूँ, वो भी मन्ना डे का है। अगर ये नहीं बजाऊंगा तो अशोक कुमार के ऊपर जो ट्रिब्यूट या जो भी प्रोग्राम वो पूरा हो ही नहीं सकता। आइए इस गाने को सुन लेते हैं, शैलेंद्र का लिखा हुआ। ये भी अशोक कुमार की अपनी ही फिल्म थी। इसको राखन ने डायरेक्ट किया था, आर के राखन ने। 1963 की पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, फ्रॉम मेरी सूरत तेरी आंखें। लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग ऑफ मन्ना डे। आइए। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, एक पल जैसे एक जुग बीता, एक पल जैसे एक जुग बीता, जुग बीते नींद न आई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। उत जले दीपक इत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा। जल दीपक इत मन मेरा, मन मेरा मेरा, उत जल दीपक इत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा। तरपत तरसत उम्र गंवाई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। ना कहीं चंदा ना कहीं तारा,
चंदा ना कहीं तारे, जोत के प्यासे मेरे नैन बेचारे, भोर भी आस की किरण न लाई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। इमॉर्टल एस.डी. बर्मन क्रिएशन, इमॉर्टल सिंगिंग बाय मन्ना डे। कमाल का गाना है, बहुत कमाल का। जब भी सुनिए ये आपको एक अलग मूड में ले जाता है, ट्रैंक्वाइल मूड में, एकदम शांत। इतना प्यारा गाना है ये। उनके ऊपर पिक्चराइज था, अशोक कुमार के ऊपर, मेरी सूरत तेरी आंखें, 1963 की फिल्म थी। अब उसके बाद अगले गाने पे आ जाता हूँ। जो नेक्स्ट गाना है मेरा, वो फिल्म थी जिसके लिए एस.डी. बर्मन को, ये भी बर्मन की फिल्म है, जिसके लिए एस.डी. बर्मन को ये बॉम्बे लेकर आए थे अपने साथ अशोक कुमार। सचदर मुखर्जी चाहते थे कि बर्मन को लाया जाए और बॉम्बे में उनको चांस दिया जाए, और अशोक कुमार के इंसिस्ट करने पर ही एस.डी. बर्मन बॉम्बे आए थे। अशोक कुमार गए थे खुद कलकत्ते उनको ला लेकर आने के लिए साथ। ये उनकी पहली फिल्म थी जिसका नाम था शिकारी, 1946 की फिल्म शिकारी। मैंने उसके गाना आपको अपनी मेडली में सुनाया था, डोल रही है नैया। ये उसका आप गाना सुन लीजिए, ये उनका अपना गाया हुआ, अशोक कुमार का खुद का गाया हुआ गाना है। और उनके साथ अमीर भाई हैं इस गाने में। आप अमीर भाई और अशोक कुमार की आवाज़ सुनेंगे फिर से इस गाने में, दोनों का डुएट दोबारा। पहले आपको सुनाया महल, उसका सॉरी किस्मत वाला गाना, अब ये शिकारी वाला गाना। फिल्मिस्तान की फिल्म थी, अशोक कुमार, वीरा और पारो इसमें हीरो हीरोइन थे। सबक वाचा ने इसको डायरेक्ट किया था। सबक वाचा पार्टनर थे उन दिनों फिल्मिस्तान में अशोक कुमार के साथ, तो सबक वाचा ने इसको डायरेक्ट किया था। गोपाल सिंह नेपाली का लिखा हुआ गाना है। गोपाल सिंह नेपाली हिंदी के कवि थे, अच्छे कवि। तो गोपाल सिंह नेपाली का लिखा गाना है, हर दिन है नया हर रात निराली है। बर्मन दादा का टिपिकल, वेरी टिपिकल स्टाइल ऑफ डुएट कॉम्पोजिशन आप सुनिए इसमें। आपको लगेगा कहीं कहीं पर कि ये बर्मन खुद गा रहे हैं, शायद आपको लगेगा कि ये एस.डी. बर्मन खुद गा रहे हैं, पर ये उन्होंने गवाया है वैसे ही अशोक कुमार से। एकदम उनका टिपिकल डुएट का स्टाइल है, जैसे वो डुएट्स, उन्होंने सारी जिंदगी इसी तरह डुएट्स बनाए हैं बर्मन दादा ने, चर्पी एंड फ्रेश डुएट्स। आइए अशोक कुमार और अमीर भाई की आवाज में शिकारी 46 का ये गाना सुनते हैं। हर दिन हनया, हर दिन हनया, हर रात निराली है। तू है दिल में तो रोज दिवाली है। हर दिन हनया, सुनसान घना जंगल, मन है डर से चल चल, मन है डर से चल चल। ओ चंचल नदिया तू प्यासे के पास कहाँ आई। चंचल नदिया तू प्यासे के पास कहाँ आई। नदिया को प्यासे पिया के प्रीत बुला लाई। जंगल की डगरिया कांटों वाली है। तू है दिल में तो रोज दिवाली है। हर दिन है नया। मीठी चाँद से सुंदर प्यार भरी तुम कौन, तुम कौन, तुम कौन। मैं तेरे दीवानी, मैं तेरे दीवानी। प्रेम सितारे फोड़े शिकारे, भेद भरे तुम कौन, भेद भरे तुम कौन। मैं राजा तुम रानी,
युवरानी भरपूर चमन है रुत वाली है वो है दिल में तो रोज दिवाली है क्या रातें काली तुम हो मेरी आँखों की उजियाली चुपके बातें होती चुपके होता प्यार चुपके होता प्यार इसी तरह अनजान में बनता है नया संसार बनता है नया संसार हम तो पंछी सब एक ही डाली है तू है दिल में तो रोज दिवाली है हर दिन है नया। अब देखिए, बर्मन दादा की पहली फिल्म थी, हिंदी फिल्मों की पहली फिल्म 46 में, और उन्होंने अपना डुएट का स्टैंडर्ड यहीं पे सेट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं सारी जिंदगी आपको डुएट्स ऐसे ही बना बना के दूंगा जो कि आपको सुन के मजे आ जाएंगे। क्या प्यारा डुएट है ये बनाया हुआ। खैर, ये मुझे सरप्राइज लगता है कभी कभी कि आर डी बर्मन ने इसको कॉपी नहीं किया। आई वाज सरप्राइज टू थिंक दैट किया होगा, पता नहीं, बट आई डोंट थिंक ही हैड डन इट। ही शुड हैव डन इट। किशोर आशा की आवाज में बनाना चाहिए था। 46 से मैं अब जंप मारने वाला हूँ सीधा 72 पर। अनदर सॉन्ग दैट इज ऑफ अशोक कुमार ऑन स्क्रीन बट संग बाय किशोर कुमार एंड महेंद्र कपूर। बहुत पॉपुलर गाना, आप सब जानते हैं इस गाने को। प्राण और अशोक कुमार की जोड़ी के साथ दो दीवाने दो बेचारे बिना सहारे, 1972 की विक्टोरिया 203। ये वर्मा मलिक का लिखा हुआ गाना है और कल्याण जी आनंद जी का ट्यून किया हुआ है। ये डायरेक्टर ब्रिज की फिल्म थी, ब्रिज सदाना की फिल्म थी। वेरी बिग हिट फिल्म एंड अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग। ये गाना भी उतना बड़ा हिट था और ये फिल्म भी उतनी ही बड़ी हिट थी। इंजॉयबल फिल्म है, बहुत इंजॉयबल फिल्म है। और इसमें अशोक कुमार प्राण की जो जोड़ी है वो तो सब वंस इन अ लाइफ टाइम है। बस वो इस फिल्म के बाद दोबारा बनी नहीं इस तरह की कभी कोई और फिल्म के अंदर। आइए इस गाने को एंजॉय करते हैं, दो बेचारे बिना सहारे, फिल्माइज्ड ऑन अशोक कुमार एंड प्राण। तो बेचारे बिना सहारे, तो बेचारे बिना सहारे, देखो पूछ पूछ कर हारे। बिन ताले की चाबी लेकर फिरते मारे मारे। मैं हूँ राजा ये है राना, मैं दीवाना ये मस्ताना, दोनों मिलके गाए गाना। ओ हसीना ओ जरा रुक जाना। बेचारे बिना सहारे, देखो पूछ पूछ कर हारे। इसका प्रीतम कहाँ पे छुपा है, तू बता दे इसका प्रीतम कहाँ पे छुपा है। वो कुछ बता दे, वो तो निकला बड़ा बेवफा है। कुछ बोल बोल ओ रानी, बोलो कुछ बोल बोल ओ रानी। वो कहाँ इसका रूठ गया जानी, ओ मस्तानी कोई निशानी या जुबानी, बोलो रानी मेहरबानी ओ हसीना। कुछ बोलो ना, मुझे कुछ नहीं पता। चल राजा अब यहाँ भी बज गया बाजा। ओ बेचारे बिना सहारे, देखो पूछ पूछ कर हारे। मिलता नहीं हमको लौकर, तू बता दे इसका मिलता नहीं हमको लौकर। कुछ बता दे तेरे बन जाएंगे हम नौकर। वो ससुराल से देखो हम आए, ससुराल से देखो हम आए। चाबी ले
आए धक्के खाए समझ न आए ओ पापे है। ओ कुछ बोलो ना, ओ मुझे कुछ नहीं पता। चल राजा, पापे ने भी बजा दिया बाजा। तो बेचारे बिना सहारे, देखो पूछ पूछ कर हारे। वर्मा मलिक के लिरिक्स, कल्याण जियानी जी का म्यूजिक, महेंद्र कपूर और किशोर कुमार, प्राण एंड अशोक कुमार ऑन स्क्रीन, ब्रिज की डायरेक्शन। बहुत प्यारी फिल्म थी और बड़े अच्छे दोनों की जोड़ी थी फिल्म में, और बड़ा सुपर हिट गाना था ये, वेरी सुपर हिट सॉन्ग। चलिए आगे बढ़ जाता हूँ। मैंने आपको 72 का गाना सुनाया था ये। अब मैं वापस आ जाता हूँ 68 पर, अपनी ही आवाज़ में, कि अशोक कुमार का गाया गाना, बहुत पॉपुलर गाना। आप सब मेंशन कर चुके हैं उस गाने को इसमें ऑलरेडी, इस प्रोग्राम के चैट के ग्रुप उसमें सेक्शन में। दिस इज़ द रेलगाड़ी फ्रॉम आशीर्वाद। आशीर्वाद फिल्म का गाना रेलगाड़ी, बहुत ही पॉपुलर गाना है उनका। ये मैंने आपको आशीर्वाद के दो गाने अपने मेडली में सुनाए थे। एक तो नैया सुनाया था, नानी की नाव चली वो सुनाया था, और एक झिंगापुर टापुर टुपुर सुनाया था। ये जितने भी गाने हैं इस तरह के, और ये रेलगाड़ी भी, ये हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ है। उनके साथ जो आवाज़ थी वो हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय की ही थी उस मेडली वाले गाने में। तो ये रेलगाड़ी उनका लिखा हुआ है और वसंत देसाई की ट्यून है म्यूजिक। और ये फिल्म जो थी ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म थी। इसके एनसी सिप्पी और ऋषिकेश मुखर्जी खुद इसके प्रोड्यूसर्स थे इस फिल्म के। और ये डेडिकेटेड थी फिल्म टू बी एन सरकार, क्योंकि उस साल हमारे न्यू थिएटर्स के मालिक बी एन सरकार की डेथ हुई थी। तो ये फिल्म इन्होंने डेडिकेट की थी ऋषिकेश मुखर्जी ने टू बी एन सरकार, न्यू थिएटर्स के मालिक जो थे बी एन सरकार। ये सच है कि वो इस दौर में 68 तक वो एक्टिव नहीं थे, लेकिन फिर भी न्यू थिएटर्स वाज अ मदर बोर्ड जिसमें से ये सब निकल कर आए थे, जितने भी बंगाली डायरेक्टर वगैरह थे, टैलेंट वगैरह थे। तो बिमल रॉय भी वहीं से निकले थे, न्यू थिएटर्स थे, और ऋषिकेश मुखर्जी बिमल दा के साथ ही काम किया करते थे। एनीवे, ये आशीर्वाद 1968 की फिल्म है। सुमिता सन्याल, संजीव कुमार और अशोक कुमार और वीना इसमें फिल्म में थे, और हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय खुद एक्ट भी करते हैं फिल्म में, आपने देखी होगी। तो बहुत पॉपुलर गाना है ये रेलगाड़ी। आइए रेलगाड़ी सुनते हैं, अशोक कुमार का गाया हुआ। रेलगाड़ी 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 छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। धड़क धड़क लोहे की सड़क, धड़क धड़क लोहे की सड़क। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। फुलाए छाती पार कर जाती बालू रेत आलू के खेत, बाजरा धान बुड्ढा किसान, हरा मैदान मंदिर मकान, चाय की दुकान, पुल पग डंडी, टीले पे झंडी, पानी का कुंड, पंछी का झुंड, झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी, बादल धुआं मोट कुआं, कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट मंगल की हाट, गांव में मेला भीड़ झमेला, टूटी दीवार टट्टू सवार। रेलगाड़ी रेलगाड़ी। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। धर्मपुर 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 धर्मपुर, मैंगलोर मैंगलोर बैंगलोर मैंगलोर, मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा, रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर, तलेगांव मालेगांव मालेगांव तलेगांव, नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर, सोलापुर कोल्हापुर कोल्हापुर सोलापुर, कुक्कल डिंडीगल डिंडीगल कुक्कल, मछलीपट्टनम दिमलीपट्टनम दिमलीपट्टनम मछलीपट्टनम, उंगोल निर्तिगोल उंगोल, कोरेगांव 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 कोरेगांव, मंदाबाद 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 मंदाबाद, शोधनूर कोटनूर शोधनूर कोटनूर, छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। सड़क यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, झुक 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 झुक। जी हाँ, ये है अशोक कुमार का अपना गाया हुआ रेलगाड़ी। आपने बहुत बहुत सुना होगा, क्योंकि ये 68 की फिल्म है तो बार बार चलती रहती है, मिलती भी है, अवेलेबल भी है। आशीर्वाद भी एक ऐसी फिल्म है, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। बहुत बहुत ही हार्ट टचिंग फिल्म है, बड़ी प्यारी फिल्म है।
और बहुत अच्छा म्यूजिक है वसंत देसाई का, बड़े प्यारे गाने हैं। एक था बचपन, क्या प्यारा गाना है। जरूर सुनिए, जरूर देखिए इस फिल्म को। ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन है, तो डिसअपॉइंट तो आप होंगे नहीं कभी। इट्स अ वेरी वेल मेड फिल्म। एनीवे, अगले गाने पे आ जाता हूँ। अगला गाना मैंने फिर लिया है बर्मन दादा का, SD बर्मन का, और ये उनकी फिल्म फिर से दोबारा मेरी सूरत तेरी आंखें का एक और गाना, रफ़ी साहब का गाया हुआ, नाचे मन मोरा मगन तिकता धिकी धिकी। अब मन्ना डे अपनी बायोग्राफी में इस बात को लिखते हैं, मन्ना डे अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं इस बात को। आप उनकी बायोग्राफी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी है, बंगला में भी है। आप उनकी बंगला बायोग्राफी उठा के पढ़ सकते हैं। वो लिखते हैं कि मैं तो बर्मन को हमेशा ही असिस्ट किया ही करता था जब भी उनके घर जाता था, और वो मुझे कहते थे कि ये गाना तैयार कर रहा हूँ, तुम ट्रेन कर दो जाके सिंगर के घर जाके। तो मैं जब गाना प्रिपेयर कर लेते थे तो मैं कभी लता के घर जाता था, आशा के घर जाता था, सबके घर जाया करता था और जाके उनको ट्रेन किया करता था उस गाने के लिए जो बर्मन दा रिकॉर्ड कराएंगे। जब मेरी ट्रेनिंग हो जाती थी फिर बर्मन दा के साथ वो रिहर्सल लास्ट 2-4 करते थे, फिर रिकॉर्डिंग के लिए आ जाया करते थे। दिस यूज टू बी द रेगुलर पैटर्न। और ये उनका पैटर्न तब से चल रहा है जब से वो बर्मन दा को उन्होंने मशाल में असिस्ट किया था। ठीक, क्योंकि ये बात हेमंदा और संध्या मुखर्जी के गाने में भी थी, चुप आ गुपचुप गुपचुप प्यार करे। हेमंदा ने खुद बताया मेरे को ये। तो बर्मन दा को के साथ वो ऐसे ही काम करते थे। तो जब मन्ना डे के साथ ये गाना तैयार हो रहा था और मन्ना डे ने कहा दादा ये इतना अच्छा क्लासिकल गाना है, ये तो मैं ही गाऊंगा, आप मेरे लिए बनाइए ये गाना। तो ये कहते हैं, मन्ना डे कहते हैं कि बर्मन दा ने कहा नहीं, ये सब सिंगर्स का जो राजा बैठा है ना बांद्रा में, ये वो गाएगा। सब सिंगर्स का जो राजा बैठा है ना बांद्रा में, ये वो गाएगा। रफ़ी, तू जाके उसके साथ इस गाने को ट्रेन कर। आप सोच सकते हैं कि रफ़ी के लिए कितनी मोहब्बत थी बर्मन दा के मन में। और लोग बदनाम करते हैं ना, इतने सारे यूट्यूबर्स उल्टी सीधी बातें करते हैं। मत सुना करिए उन बातों को, किसी की इस बात को मत सुना करिए, कभी भी मत सुना करिए। बर्मन दा और रफ़ी का बहुत अच्छा रिश्ता था, बहुत ही अच्छा रिश्ता था। और कुछ ऐसा नहीं था कि बर्मन दा इसको प्रमोट करेंगे उसको प्रमोट करेंगे। ही न्यू द ट्रू टैलेंट। जी हाँ, आपने ठीक कहा कि पंडित सामता प्रसाद को बुलाया गया था इस गाने में तबला बजाने के लिए। इसका परकुशन सुनिए और इस गाने को सुन के इंजॉय करिए। शैलेंद्र का लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, और लिखा हुआ भी शैलेंद्र का है ये, और वही MK राखन की डायरेक्शन थी इस फिल्म की, और रफ़ी ने गाया है इसको। और ऑन स्टेज पे बैठ के अशोक कुमार परफॉर्म कर रहे हैं इस गाने को। इतना कमाल का इसके अंदर परकुशन है और तबला है, इतना कमाल का। बर्मन के हर गाने में होता था, हर गाने में उनका तबला और परकुशन कमाल होता था, बिल्कुल कमाल होता था। खैर चलिए इस गाने को सुनते हैं। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग रफ़ी डिलीवरी, आउटस्टैंडिंग रफ़ी साहब का कमाल। वो जो कहा था ना कि सब सिंगर्स का राजा बैठा है, किंग ऑफ द सिंगर्स, वो ठीक कहा था उन्होंने, बर्मन दादा ने, बिल्कुल। सुनिए इस गाने को, मजा आ जाएगा। आइए। नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी, नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी, बदरा घिर आए रुत है भिगी भिगी, नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी, नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी, टिकदा धिगी धिगी टिकदा। कहीं दूर पपिया पुकारे, झूला झूले सखियां, झूला झूले सखियां के घर आजा बालम हमारे। फिर आए बदरा घिर आए रुत
नाचे मन मोरा मगन टिकदा नाचे रे मन मोरा रे नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिकी धिकी टिकदा धिकी धिकी टिकदा यहीं रुक जाए यहीं रुक जाए ये शाम आज ढलने न पाए टूटे न ये सपना टूटे न ये सपना कोई अब मुझे न जगाए घिर आए वज्रा घिर आए रुत है बिगी बिगी नाचे मन मोरा मगन टिकदा नाचे मन मोरा रे नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिकी धिकी टिकदा धिकी धिकी टिकदा छुप छुप ऐसे में छुप छुप ऐसे में कोई मधुर गीत गाए गीतों के बहाने छुपी बात होठों पे आए घिर आए वज्रा घिर आए रुत है बिगी बिगी नाचे मन मोरा मगन टिकदा नाचे मन मोरा नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिकी धिकी टिकदा धिकी धिकी टिकदा नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी आ आ नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी टिकदा धिगी धिगी टिकदा धिगी धिगी। तो किंग ऑफ ऑल सिंगर्स रफी साहब का गाना और किंग ऑफ ऑल म्यूजिक डायरेक्टर्स एस.डी. बर्मन का म्यूजिक और किंग ऑफ ऑल तबला नवाज शांता प्रसाद का तबला, है ना। कौन बना सकता है ऐसे गाने, और कौन बना सकता है? कोई बना ही नहीं सकता, कोई मुकाबला नहीं है, कंपैरिजन नहीं है, कोई बना ही नहीं सकता। पांडे जी क्या कहेंगे, कहिए आप। लोग आपसे कमेंट पूछ रहे हैं इस गाने के बारे में। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करके बोलिए पांडे जी। नहीं, अनम्यूट करिए।
हाँ हाँ। हेलो हेलो। हाँ बोलिए हाँ, पंडित। हमने तो उसे कमेंट में लिख दिया था। अब इसके बारे में क्या कहना है? इसकी जितनी तारीफें की जाए उतना कम है। मतलब इसको सुनते जाइए, इसका परकशन का कोई जवाब ही नहीं है। सच ब्यूटीफुल तबला अगर सुनना है तो फिर ये गाना सुनना चाहिए। तो अब भैरवी तो है ही है, क्या कहना है रफी साहब की सिंगिंग की कोई जवाब ही नहीं है। एंड यू ऑलरेडी सेड कि दिस वाज बेसिकली मेंट फॉर मन्ना डे, बट इट वाज गिवन टू रफी साहब बाय एस टी बर्मन। ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल इज द वर्ड। अब पांडे जी एक बात बताइए, लगता नहीं है सुन के कि रफीक से ही गवाना चाहिए था ये गाना? नहीं, बिल्कुल सही है। है ना कि गवाना तो बर्मन बिल्कुल बर्मन रफी दादा से ने ही बिल्कुल चाहिए। ठीक किया था कि रफी से ही गवाया। बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। क्या कमाल है ना, देखिए। ओ हाँ, यस, ही डिड जस्टिस। नशा है इस गाने रफी में, साहब नशा तो है। फिर मतलब इट इज नॉट लाइक दैट कि मतलब आई एम ए पक्का रफी फैन, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आई एम ए वेरी मतलब आई एम ए फैन ऑफ मन्ना बिल्कुल एज बिल्कुल वेल। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें कमाल है भाई, रफी साहब का कोई जवाब नहीं। इसमें रफी साहब का कोई जवाब नहीं है, इसमें कोई शक कोई नहीं, कोई कुछ कर ही नहीं। नहीं सकता था उनके यस सामने। यस। ये नशा है इस गाने में, जितना सुनते जाइए उतना Absolutely, नशा चढ़ रहा है। absolutely. नशा And चढ़ you रहा rightly said कि you rightly said this is one of those songs कि इसको any number of times of continuously सुनते जाइए, मन नहीं भरेगा। है, नहीं भरता मन, ठीक बात है। हाँ जी। आई हैव डन माई 10 सॉन्ग्स। अब मैं आपको 3 गाने और सुनाऊंगा। और मेरे ये पुराने जितने भी एज के थे वो अब खत्म हो चुके हैं, मैं कुछ नए गानों पर आ जाऊंगा। और वो भी सब अशोक कुमार के ऊपर फिल्माइज्ड गाने हैं। नेक्स्ट गाना मेरा 1977 से है। ये राजेश रोशन का म्यूजिक है, गुलजार का लिखा हुआ गाना है ये। अशोक कुमार I गा was रहे हैं इसको। I was waiting for this. अशोक कुमार गा रहे हैं इसको ऑन स्क्रीन, परफॉर्म बाय किशोर कुमार एंड हिज सन अमित कुमार। आइए सुनते हैं रोल रोल माको निस्सा, द फैंटास्टिक म्यूजिक ऑफ राजेश रोशन एंड अ वेरी वेरी एंटरटेनिंग फिल्म खट्टा मीठा। आइए। रोल गोल माकोनिसा को बारा। 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 अरे दम निकल जाए जरा दम लगा, दम निकल जाए जरा दम लगा। Makonisa ko bara. Roll, roll, makonisa ko bara. हाल बुरा है चाल भली, चाल भली, चाल भली। दूर है मेरी पीकी गली, पीकी गली, पीकी गली। हाल बुरा है चाल भली, चाल भली, चाल भली। दूर है मेरी पीकी गली, पीकी गली, पीकी गली। 4 कदम की मंजिल है, मंजिल है, मंजिल है। सारी उम्र का चलना है, चलना है, चलना है। अरे है पली रे, अरे है पिलू रे। Makonisa ko bara, roll, roll, makonisa. बड़ा कारवा सामने है जहां। चल बड़ा कारवा सामने
गोरी पाँव मचक न जाए रे, धीमे 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 चलो गोरी पाँव मचक न जाए रे, अरे चौड़ी 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 सड़कें हैं ये पाँव सटक न जाए रे, चौड़ी 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 सड़कें हैं ये पाँव सटक न जाए रे, रंग जमा लो बाराती लाए हैं यारो, ये दुल्हा लाए हैं यारो, रंग जमा लो, क्या बोलो रंग जमा लो, बाराती लाए हैं यारो, ये दुल्हा लाए हैं यारो। जी, ये जो खट्टा मीठा थी, बहुत बहुत इंजॉयबल फिल्म थी, वेरी एंटरटेनिंग। यू कैन वॉच इट इवन नाउ, इट्स अ वेरी वेरी नाइस फिल्म, वेरी वेल मेड। बासु चैटर्जी की डायरेक्शन थी ये, और इसको प्रोड्यूस किया था रोमू सिप्पी और गुल आनंद ने। रोमू सिप्पी तो सिप्पी फैमिली के ही हैं, आपको पता है, वो राज सिप्पी के भाई। और गुल आनंद जो हैं वो किरण प्रोडक्शंस वाले जो भाटिया थे, क्या नाम था उनका, जिन्होंने कन्यादान बनाई थी ना, वो भाटिया के सन इन लॉ हैं गुल आनंद। उन्होंने उनकी बेटी किरण से शादी की थी, उन्होंने, उनके सन इन लॉ थे ये। उन्होंने प्रोड्यूस की है फिल्म गुल आनंद ने। एनीवे, ये दिस वाज रोल रोल माको निसा फ्रॉम खट्टा मीठा, वेरी इंजॉयबल फिल्म। अशोक कुमार इज सिंगिंग इट ऑन स्क्रीन विद हिज किड्स, तो अमित कुमार और अशोक कुमार की आवाज आई। अगला गाना मैं आपको किशोर कुमार का ही सुनाने वाला हूँ। ये किशोर कुमार की अपनी म्यूजिक डायरेक्शन में गाना है, उनका अपना गाया हुआ गाना, जिसका म्यूजिक किशोर कुमार ने दिया है, गाया भी किशोर कुमार ने है। ये गाना जो है, ये वाला गाना ऑन स्क्रीन अशोक कुमार गा रहे हैं, तो ये प्लेबैक किशोर ने किया है ऑन स्क्रीन अशोक कुमार के लिए। 1981 में रिलीज हुई थी, हालांकि गाना पहले बन चुका था, और ये उन्होंने डुएट गाया हुआ है विद सुलक्षणा पंडित। दूर का राही 1981, बेकरार दिल। आइए, आउटस्टैंडिंग कॉम्पोजिशन ऑफ किशोर कुमार, आउटस्टैंडिंग कॉम्पोजिशन, इतनी प्यारी धुन बनाई है उन्होंने, मास्टर क्रिएशन। किशोर कुमार इतने अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे कि मैं क्या बताऊं आपको। एनीवे, आइए गाना सुनते हैं। बेकरार दिल तू गाए जा, खुशियों से भरे वो तराने, जिन्हें सुन के दुनिया झूम उठे और झूम उठे दिल दीवाने। बेकरार दिल अरे तू गाए जा, राग हो कोई मिलन का, सुख से भरी सरगम का, युग युग के बंधन का, साथ हो लाखों जन्म का, ऐसे ही बहारें गाती रहे और सजते रहे वीराने, जिन्हें सुन के दुनिया झूम उठे और झूम उठे दिल दीवाने। बेकरार दिल तू गाए जा, खुशियों से भरे वो तराने, जिन्हें सुन के दुनिया झूम उठे
ऑन स्क्रीन है सुलक्षणा पंडित के लिए, वो तनुजा गा रही हैं ऑन स्क्रीन। और इसके लिरिक्स इरशाद के लिखे हुए हैं, इरशाद उनका नाम था, ये उनके लिखे लिरिक्स हैं। ये आपने ठीक कहा कि 71, लेकिन ये फिल्म जो है रिलीज 81 में हुई थी, इसकी थिएटर रिलीज 81 में हुई थी। ये है, ये 71 की फिल्म, इसको डाउट नहीं है। लेकिन इसके पहले सुलक्षणा पंडित ने एक पंजाबी फिल्म थी जिसका नाम था किकली, किकली पांड्या। डांस का एक स्टेप होता है, जब हाथ पकड़ के डांस करती हैं एक दूसरे के साथ, तो वो उसको किकली कहते हैं। किकली फिल्म के अंदर सुलक्षणा पंडित ने हेमंत दा के साथ एक डुएट गाया हुआ है, हेमंत दा के साथ, पंजाबी में, पंजाबी गाना है वो। और हरबंस का म्यूजिक है उस गाने में, हरबंस का। तो वो उन्होंने, उनका पहला गाना 1964 का वही है, हेमंत दा के साथ गाया डुएट इन किकली पंजाबी फिल्म 1964 में। ये उसके बाद के गाने हैं सारे। और फिर इसके बाद वो तू ही सागर है तू ही किनारा बहुत पॉपुलर हो गया था खयाम का। एनीवे, दिस वाज अशोक कुमार सिंगिंग ऑन स्क्रीन विद तनुजा सपोर्टिंग हिम, और किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ में, किशोर की म्यूजिक में बना हुआ गाना। कहीं पर सुन के नहीं लगता किशोर कुमार अनट्रेंड म्यूजिशियन थे, कहीं नहीं लगता। इतना कमाल का म्यूजिक बनाया करते थे, ऐसा कमाल की उन्होंने धुन बनाई है इसके गाने की। बड़ा फ्री हैंड म्यूजिक कंपोज किया करते थे। शुरू में उनको वैसे म्यूजिक में असिस्ट उनको करते थे। आपने अगर झुमरू देखी है तो आपको दिखेगा उसके टाइटल्स में, उनको असिस्ट किया करते थे सुहृद कर वही थे जो पहले एस.डी. बर्मन के असिस्टेंट हुआ करते थे शुरू में। और फिर उन्होंने अपने नाम पे एक फिल्म भी की हुई है उन्होंने बाद में, कांच की गुड़िया नाम की फिल्म है ना। तो वो मुकेश आशा का बड़ा फेमस डुएट है ना उसका। तो फिर उसके बाद उनका सारा ऑर्केस्ट्रेशन वगैरह का काम भोला श्रेष्ठा किया करते थे, किशोर कुमार का। जो उनका ऑर्केस्ट्रेशन, लिपि को लिखना, म्यूजिशियंस को समझाना और लिख के उनको सेटअप करना, ये सारा काम उनके लिए भोला श्रेष्ठा किया करते थे किशोर दा के लिए। एनीवे, किशोर कुमार का म्यूजिक सुना हमने। आई विल कम टू माई लास्ट सॉन्ग। ये इट्स अ डुएट बिटवीन अशोक कुमार हिमसेल्फ एंड आशा भोसले। तो आशा भोसले और अशोक कुमार का ये डुएट सुनते हैं, जिसको फिर से अगेन गुलजार ने लिखा है और आर.डी. बर्मन ने इसको ट्यून किया है। आर.डी. बर्मन के म्यूजिक में मैंने आपको एक गाना अपने मेडली में सुनाया था, जो आपको हमने चलो हसीन गीत एक गाएं, करेक्ट, विद वो मैंने आपको सुनाया शौकीन फिल्म का गाना। तो आर.डी. बर्मन ने भी इनको बहुत अच्छी तरह से ट्रेन गवाया है अपने किशोर कुमार को, अशोक कुमार को बहुत अच्छी तरह से आर.डी. बर्मन ने अशोक कुमार से गवाया है। तो वहाँ तो था ही, चलो हसीन सुना आपने मेडली में, उसको सुनिएगा कभी शौकीन फिल्म में, बड़ा अच्छा गाना है वो। अब मैं आपको लास्ट गाना सुनाता हूँ फ्रॉम आर.डी. बर्मन म्यूजिक। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म थी, प्रोड्यूसर ऋषिकेश, डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी। हाँ, पूर्णिमा का नाम असल में उसका नाम सुषमा है, सुषमा श्रेष्ठा, वो उसका नाम था। बाद में उन्होंने अपना नाम पूर्णिमा कर लिया था। वही भोला श्रेष्ठा की बेटी हैं वो, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत प्यार करते थे उनको ये सारे के सारे, किशोर कुमार भी, आर.डी. बर्मन भी, एस.डी. बर्मन भी बहुत प्यार किया करते थे। बिकॉज भोला श्रेष्ठा तो उनके अपने ग्रुप के आदमी थे, बहुत प्यारे आदमी थे भोला श्रेष्ठा, बड़े स्किल्ड आदमी थे भोला श्रेष्ठ, बहुत अच्छे आदमी थे। एनीवे, ये लेट्स कम बैक टू माय आर.डी. बर्मन सॉन्ग एंड आर.डी. बर्मन के गाने को। ये ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन है, आपने सबने देखी होगी, 1980 की फिल्म है खूबसूरत। ठीक, आइए सुनते हैं आशा भोसले और अशोक कुमार को, पिया बावरी, अ लवली सॉन्ग। कम। धिकता था धिकता था टिकता था धिकता धिकता टिकड़ा धिकता टिकड़ा धिकता धिकता गगधे नगधे ता धिंतो अंधा ताते ताच टिकट गति घिनदा धित्ता टिकट गति घिनदा धित्ता टिकट गति घिनदा धित्ता नगदे ताधंतान धाकाते ताते टिकट गति घिनदा धित्ता टिकट गति घिनदा धित्ता टिकट गति घिनदा धित्ता धिक्ता ता धिक्ता ता धिक्ता ता धिक्ता जनकड़ा कटगे गते नगदे ताधंतान धाकाते गेता तेरे कट तकता धिंत धा नगड़ा कटगे गते नगदे ताधंतान धाकाते गेता तेरे कट तकता धिंत धा मेरे
धिकता ता धिकता ता धिकता हिरता नंदन बन छुम छनन तछुम तछुम तत्तिका तिका लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति तरंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जा री मैं हारी जा जा री मैं हारी जा जा री जाने कहाँ गए वो दिन, जाने कहाँ गए वो लोग, इतने प्यारे लोग थे सब, कहाँ बिछड़ के निकल गए हम लोगों से। एनीवे, ये मेरा अशोक कुमार के ऊपर प्रोग्राम था, आपने सुना ये पूरा प्रोग्राम। ऑब्वियसली आई कुड हैव टेकन सम मोर सॉन्ग्स और अशोक कुमार के और गाने भी इंक्लूड किए जा सकते हैं इसके अंदर, कोई डाउट नहीं है। बट मैंने प्राइमरीली वो गाने लिए हैं जो कि राइट फ्रॉम 1930s टू 1980s उनको पूरे करियर को एक्सपैंड करते हैं, उनके गायकी को भी और उनकी प्लेबैक को भी। तो मैंने उस तरह से ये प्रोग्राम बनाया था। वो 90 साल की उम्र तक जिए थे अशोक कुमार जी, 1911 में पैदा हुए थे और 2001 में उनकी डेथ होती है। और एनीवे, हिज लास्ट डेज वर वेरी सैड बिकॉज उनकी वाइफ की भी डेथ हो चुकी थी और किशोर की भी डेथ हो गई। उनके बर्थडे के दिन ही किशोर की डेथ हुई थी 13 अक्टूबर को। ही फेल्ट वेरी सैड अबाउट इट। खैर, वट एवर इट इज, दिस वॉज माई ट्रिब्यूट। आपने जिसने भी जो बात करनी हो वो प्लीज अपना हाथ रेज करिए एंड यू कैन टॉक, यू कैन कंट्रीब्यूट टू व्हाटएवर यू वांट इन द प्रोग्राम। शिरीष जी, शिरीष पंडकर जी, हाँ पहले आप बोलिए, अनम्यूट करिए अपने आप को, फिर बात करिए। उसके बाद में वेनी माधव जी बात करेंगे। बताइए शिरीष जी, अनम्यूट करिए शिरीष जी। मेरा एक सिली क्वेश्चन है पांडे जी को। हाँ ये आशीर्वाद का जो गाना है रेलगाड़ी, हाँ, या खट्टा मीठा का जो गाना है, वो गाने किसी राग के ऊपर बेस्ड रहते हैं या जस्ट वेस्टर्न टाइप? उन्होंने बताया था ना आपको कौन सा राग है रेलगाड़ी वाला, हमको बताया था ना उन्होंने कि वो भैरवी के ऊपर बेस्ड है रेलगाड़ी वाला। हाँ, ओके। एंड तो खट्टा मीठा पांडे जी वाला? ने बताया था। खट्टा मीठा वाला ये कोई ना कोई राग के ऊपर तो आदमी कंसीव करके भी ट्यून कैसे रहेगा ही, रहेगा ही, उसको रहेगा कैसा ही। बना लेंगे। हेलो। हाँ जी पांडे जी। हाँ हाँ, वो भी भैरवी के सुर ही हैं, लेकिन वो शुद्ध ऋषभ भैरवी का है, द अदर वन जो खट्टा मीठा वाला है। ओके ओके। अदरवाइज देखिए, ये प्योर फॉर्म्स तो है नहीं। रेलगाड़ी वाला भी इट्स नॉट ए प्योर काइंड ऑफ भैरवी, बट इट फॉलोज भैरवी नोट्स। ना वी कैन से दैट। ओके हाँ ओके ओके, थैंक यू। ठीक है श्री जी, थैंक यू। हाँ बोलिए वेनी माधव जी, अपने आप को अनम्यूट करिए, बात करिए। अनम्यूट किया है। हाँ बोलिए। थैंक्स पीयूष जी, व्हाट ए वंडरफुल प्रोग्राम आई हैड, and what I want to tell you, you will be surprised. I am staying in this place, Chambur Union Park, from August. I'm sitting in the room. Opposite is Ashok Kumar Towers. अच्छा। Ashok Kumar Towers is here only. बाजू में नलिनी जयवंत used to stay. हाँ ठीक And है। Ashok Kumar का what I heard is उसका 3 लड़की में एक लड़की और एक लड़का अभी
है इधर वो बिल्डिंग में, बाकी सब गुजर गया है, एंड अशोक कुमार भी नहीं है, एंड दिस बिल्डिंग इज देयर फ्रॉम 2009, एंड बिल्डिंग में बड़ा बड़ा बोर्ड भी है, एंड उसके सामने बड़ा गोल्फ क्लब भी है। मुझे एक ही चीज पूछने का था, आपका मोबाइल नंबर थोड़ा बोलना। क्या चाहिए, मोबाइल नंबर? हाँ। अच्छा, मेरा मोबाइल नंबर आप लिख लीजिए, आपको लिखना है तो। मेरा 1 लगेगा क्योंकि मैं कनाडा में हूँ, तो अच्छा आपको अच्छा, पहले 001 लगाना पड़ेगा। हाँ हाँ, उसके बाद 416-577-8178 416-577 8178। 8178। ओहो, हाँ जी आप टोरंटो में रहता है? जी, मैं टोरंटो कनाडा में हूँ। अच्छा अच्छा, ओहो, थैंक यू, बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया, एंड आई एम सरप्राइज टोरंटो में रह के इतना बढ़िया प्रोग्राम। हम एक्चुअली थर्सडे एवरी 6 to 8 वी आर अटेंडिंग वन प्रोग्राम ऑफ मेरी पसंद थ्रू कुशाल गोपाल का, ठीक है। आप नाम सुना होगा, and Dr. Charumitra sent me this link, and she is a very good ghazal के बारे में काफी नॉलेज है, and she conducts the programs also. हाँ, वो आती हैं रेगुलरली हमारे प्रोग्राम में, पार्टिसिपेट करती हैं। हाँ हाँ जी, yeah, she is in थैंक यू। Goa, and I am thankful to all of you. चलिए, Very थैंक nice यू चारू program. मित्रा जी, एंड थैंक यू वेनी माधव जी कि आपने पार्टिसिपेट Okay, किया। हाँ जी, okay. और कोई Thank क्या you, बात thank you, sir. करेंगे? एनीबडी हैज टू टॉक Thank you, एनीथिंग? sir. कोई Thank कुछ you, sir. बोलना चाहते हैं तो बताइए। हाँ, कबीर जी बोलिए। पीयूष जी, as always, just wanted to thank you. What a lovely program today. आपने दिल खुश कर दिया। SD बर्मन बीच में आ गए तो बस और क्या चाहिए मेरे को। And those 2 songs from तेरी सूरत मेरी आंखें, I'm forgetting the name of the movie. I mean, who can make songs like that? Nobody in this world besides Dada Burman can make such classic, beautiful music. Perfection in every note. I mean, great program. Just loved it. Thank you so much. एक बात बताता हूँ आपको, है ना। थैंक यू जी, जो उन्होंने प्रेज किया, थैंक यू। एक आपको बात बताता हूँ, ये मतलब मैं कोई डाउन किसी को नहीं करता, कि ये नहीं करता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे फेवरेट्स हैं सभी। आग आपने तो वो सुना हुआ है, ज्वेल थीफ का होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, ठीक। वो अभी आपने अगर देखा होगा, ये प्रोग्राम चल रहा था इंडियन आइडल, तो उसमें ये गाना गा रहे थे, होठों पे ऐसी बात। तो आनंद जी अटेंड कर रहे थे प्रोग्राम को, उठ के खड़े हो गए, खड़े होकर उन्होंने ऐसे सलाम किया। उन्होंने कहा कि ये तो हमारे, मतलब हम तो कर ही नहीं सकते, ये हमारे गुरु का गाना है। ये आनंद जी ने कहा उस प्रोग्राम के अंदर कि हम सलाम करते हैं जिन्होंने ये गाना बनाया। अब वो ठीक है कि जब वो गाना बना था और रिलीज हुआ था, तो बहुत सारे लोगों ने यही कहा था कि नोबडी कैन मेक अ सॉन्ग लाइक होठों पे ऐसी बात में दबा के चली आई। फिर बाद में वन ऑफ द सिपीज, उसने आर डी बर्मन से कहा कि हम एक ऐसा कंपैरेटिव गाना चाहते हैं जो आप होठों पे ऐसी बात जैसा बनाइए, ठीक है। अब मैं आपको फिल्म का नाम बताता हूँ, मुझे गाना याद नहीं है। उन्होंने शायद लता से ही गवाया है, या आशा से, लता से गवाया है। वो फिल्म का नाम है इनाम 10,000। वो संजय दत्त की फिल्म है, इनाम 10,000। उसमें गाना बनाया था आर डी बर्मन ने, बिल्कुल होठों पे ऐसी बात को, उसी डिजाइन को कॉपी करके उसी तरह का गाना बनाया। सुन के देखिए, आपको याद नहीं है गाना, क्योंकि कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। यू सी, यू मे हमसे निकल गई रात, you may नहीं, copy, you ऐसे may ही कुछ। try to ape him. You cannot do what Burman has done in his life. पीयूष जी, if I may, आप होठों पे ऐसी बात पे ही प्रोग्राम कर सकते हैं। That song is so rich, so lush. अकेले उसके एक अंदर गाने पर percussion इतनी बिल्कुल use कर हुई, सकता हूँ। उस percussions पे ही हम conversation कर सकते हैं। बिल्कुल। It is such a beautiful song, and the choreography, the dance, the picturization. I mean, what a masterpiece. Just food for your thought. हाँ, पांडे जी बोलिए। हाँ, हम ये इस गाने के बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं। वैसे तो अलग प्रोग्राम करिएगा तो बहुत अच्छा है। होठों पे ऐसी बात में एस.टी. बर्मन ने 12 परकशन इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए हैं, 12, which has never been done by any music director anywhere, even now, अभी तक किसी ने नहीं किया है। और 12 के मैं नाम सब पूरे गिना सकता हूँ। उसमें देखिए, हो सकता है एक आध भूल जाएं हम, लेकिन ये देखिए, बंगाल ढोल है, ड्रम्स हैं, तबला है, तबला तरंग है, पखावज है, मृदंगम है, खंजीरा है, मंजीरा है, हुड़ुक है,
और खोल है, खोल भी है उसके अंदर, और घुंघरू है, एंड देयर इज वन मोर, कुमक. मादल, मादल भी है. So these are the 12 percussion instruments. और इस कंपोजिशन को अब चाहे आर.डी. बर्मन हो या कोई भी हो, वो भी गाना मैंने सुना हुआ है, वो कहीं उसके सामने ठहरता नहीं है. जो चीज बना गए असंभव नहीं. इट इज नॉट पॉसिबल. सिंपल. वही तो ये दोनों गाने हैं ना, मेरी सूरत तेरी आंखें के. कोई बना ही नहीं सकता इन गानों को, कोई नहीं कर सकता ऐसे गाने, कोई बना ही नहीं सकता इस किस्म के गाने. एब्सोल्युटली. चलिए आइए, कोई और बात करेंगे? एनीबडी हैज टू टॉक? हाँ जी, बोलिए निरंजन जी, निरंजन बसनिया जी, अनम्यूट करिए, बोलिए. थैंक यू पीयूष जी, आज का प्रोग्राम भी मार्वलस था. थैंक यू. स्वरा की तरह मैं एक जिक्र करना चाहता हूँ, वो कोई हमदम ना रहा कोई, जी वो जी जी जी. उम्र का गाना था ना, हाँ वो गाना आपने बताया नहीं, वो 1936 के जीवन हाँ, वो नैया भी के. उसका ही गाया हुआ है ना, अशोक कुमार का. हाँ, अशोक कुमार ने गाया था बिल्कुल पहले. बिल्कुल तो ये बिल्कुल. मैं जिक्र करना चाहता हूँ, वो किशोर कुमार का गाना बहुत अच्छा लगता है मुझे. हाँ ठीक बात है, वो भी बहुत प्यारा गाना है. हाँ, थैंक यू. हाँ ठीक है. उसी को कॉपी करके फिर उसने बनाया था किशोर ने कि मैं बनाऊंगा इसको. हाँ, एंड इसको किशोर डिड अ राग बेटर जॉब, झंझोटी, कोई डाउट नहीं है. राग झंझोटी बताया गया था. मुझे नहीं पता, पांडे जी बताएंगे. झिंझोटी है क्या? हाँ बिल्कुल ठीक है, झंझोटी है, दोनों झंझोटी. हाँ ठीक है. कोमल निषाद, आरोह अवरोह दोनों में संपूर्ण संपूर्ण, बहुत बहुत ही सुंदर दोनों कंपोजिशंस. यस, ब्यूटीफुल. हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? एनीबडी हैज टू से एनीथिंग? तो राउंड अप कर लें कि कोई और बात करनी है किसी को? तो अगला मेरा प्रोग्राम होगा, क्योंकि 28 दिन का ही होता है फरवरी, तो नेक्स्ट प्रोग्राम मेरा मार्च 13 मार्च और 13 मार्च, और उसके बाद फिर 27 मार्च. 13 मार्च को मैं आपको प्रेजेंट करूंगा सुधीर फड़के के गाने. आई विल वर्क ऑन सुधीर फड़के. सुधीर फड़के की बात आज हुई थी, वो ललिता देवलकर के हस्बैंड हैं. दे बोथ गॉट मैरिड. उन्होंने 47-48 में ही शादी कर ली थी, और दे हैव बीन लिविंग टुगेदर. वेरी टैलेंटेड कपल. सुधीर फड़के के बहुत ज़्यादा फिल्में और गाने नहीं हैं, मेरे ख्याल से 22 फिल्मों में म्यूज़िक दिया उन्होंने टोटल हिंदी में, लेकिन जो भी हैं अच्छे तो बहुत हैं. तो और लता के गाने उनके गाए हुए बहुत ही प्यारे हैं. तो नेक्स्ट टाइम इट बी सुधीर फड़के, और फिर उसके बाद आई विल टेल यू हु आई एम डूइंग द नेक्स्ट वन ऑन. तो अगर आपने और कुछ अभी बात करनी है या कहना है तो आप कह सकते हैं, और लेट अदरवाइज आई विल रैप अप द प्रोग्राम एंड वी विल मीट नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट 2 फ्राइडेज के बाद 13 मार्च को. ठीक है जी. तो सबको नमस्ते. अपना अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, एंड ज्वाइन मी अगेन. और मेरे प्रोग्राम को जिसको भी बोलना चाहें, इनवाइट करना चाहें, इनवाइट कर लीजिए. देर इज़ नो प्रॉब्लम. अगर म्यूजिक लवर है एंड दे लाइक दो सॉन्ग्स, तो दे विल लव टू अटेंड द प्रोग्राम. ठीक है ना जी? ओके, थैंक यू वेरी मच. जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो कौन सा, किस टॉपिक पे होगा आपका? सुधीर फड़के. ठीक है, थैंक यू. सुधीर फड़के म्यूजिक डायरेक्टर. ठीक है सर, थैंक यू. ठीक है जी. ज्योति कलश छलके. ठीक है. ओके, ओके. नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.